हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफी अच्छी लेंथ में फिंगर्स और बहुत सारी सीधी खड़ी रेखाएं इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर नजर आ रहे हैं। आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं लगभग इनके सभी फैलेंजेस के ऊपर नजर आ रही हैं। ऐसी रेखाओं का होना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव बहुत ही मिलनसार स्वभाव का होता है। और अगर हम बात करें फिंगर्स की लंबाई की तो काफी अच्छी लेंथ में यहाँ पर फिंगर्स, यह जो फिंगर है इंडेक्स फिंगर, इसको हम गुरु की फिंगर कहते हैं। और यह जो फिंगर है इसको सूर्य की फिंगर कहा जाता है। अगर इन दोनों की लंबाई लगभग एक समान हो तो यह बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी क्रिएटिविटी रहती है, साथ ही साथ काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज भी रहती हैं। सूर्य फिंगर अगर अच्छी लेंथ में हो तो नेटिव आर्टिस्टिक क्वालिटीज लिए होता है, और ऐसे व्यक्ति के भीतर क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी दोनों होती हैं। और ऐसे नेटिव अपनी इसी क्वालिटी की वजह से काफी अच्छा सोशल सर्कल क्रिएट करने में भी कामयाब हो जाते हैं। और अगर हम बात करें इंडेक्स फिंगर की, इंडेक्स फिंगर अगर अच्छी लेंथ में होती है तो नेटिव के भीतर काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज रहती हैं। ऐसे व्यक्ति टीम को लीड कर सकते हैं, काफी स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनालिटी होती है। और अगर शनि फिंगर भी स्ट्रांग हो, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट और काफी अच्छी लेंथ में नजर आ रही है। शनि फिंगर अगर स्ट्रांग हो तो नेटिव बहुत ही मेहनती नेचर के होते हैं, और ऐसे व्यक्ति अपनी इसी मेहनती नेचर की वजह से लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस पाने में कामयाब रहते हैं। बात करते हैं इनकी मर्करी फिंगर की। यहाँ पर आप देख सकते हैं मर्करी फिंगर की जो लंबाई है सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंच रही है। यह फिंगर अगर हम लेंथ में देखें तो यहाँ तक पहुंचते हुए अच्छी लेंथ में होना इस फिंगर का नेटिव को इंडिपेंडेंट तो बनाता ही है, साथ ही साथ ऐसे नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफी स्ट्रांग होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ बिजनेस एक्यूमेन और कैलकुलेशंस भी काफी एक्सीलेंट रहती हैं जब यह फिंगर लॉन्ग हो। और अगर फिंगर्स के बीच में गैप्स हों, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ फेयर गैप्स यहाँ पर फिंगर्स की सेटिंग में नजर आ रहे हैं। इस तरह के गैप्स होने से नेटिव काफी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होता है। थोड़ी सी जिद्दी नेचर भी इस तरह के नेटिव की रहने की संभावना रहती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिंगर्स काफी पॉजिटिव नजर आ रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को और इनकी सभी रेखाओं को यहाँ पर देखेंगे। तो अगर मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक लाइन बन रही है जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी माउंट यहाँ पर लो सेट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सभी माउंट्स को यहाँ पर काफी अच्छी स्पेस मिल पा रही है। और खास तौर पर नॉर्मली क्या होता है कि ज्यादातर लोगों के हाथ में जो मर्करी माउंट है वो लो सेट होता है और वीक होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो मर्करी माउंट काफी अच्छी पोजीशन में नजर आ रहा है। और मर्करी माउंट के ऊपर काफी सारी सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। इस तरह की रेखाओं को अगर यहाँ पर 4 से 5 लंबी सीधी खड़ी रेखाएं हों तो ऐसे व्यक्ति मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, किसी न किसी तरह से हीलिंग कर सकते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी ऐसे नेटिव के भीतर रहती है। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से या अपनी किसी काबिलियत की वजह से दूसरों को सलाह देकर भी और दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो इस तरह की रेखाओं को मेडिकल स्टिग्माटा का नाम दिया जाता है। यहाँ पर ऐसी रेखाओं का होना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो आपको एक मरकरी लाइन भी नजर आएगी, कुछ इस तरह से मरकरी रेखा। लेकिन इस मरकरी रेखा में कुछ ओवरलैपिंग्स नजर आ रही हैं। बिल्कुल स्ट्रेट मरकरी लाइन होने की बजाय यहाँ पर कुछ ओवरलैपिंग्स नजर आ रही हैं। ओवरलैपिंग्स होने की वजह से नेटिव को थोड़ी बहुत डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। माइनर हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, लेकिन इस रेखा का होना व्यक्ति के बिजनेस एक्यूमेन को स्ट्रांग करता है। ऐसे नेटिव के भीतर बिजनेस करने की काफी अच्छी कैपेबिलिटी रहती है। बात करते हैं इनके
सूर्य माउंट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सूर्य माउंट है हल्का-सा दबता हुआ नज़र आ रहा है। सूर्य रेखा बहुत अच्छी लंबाई में है जिस वजह से क्रिएटिव नेचर रहेगी, लेकिन सूर्य माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा। सूर्य माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि यश मिलने में थोड़ी-सी दिक्कतें रहती हैं। ऐसे नेटिव दूसरों की कितनी भी हेल्प करें, बदले में बहुत ज़्यादा रिवार्ड नहीं मिल पाता, बहुत ज़्यादा थैंक्स नहीं मिल पाता जब इस तरह से सूर्य माउंट दब रहा हो। सूर्य माउंट अगर स्ट्रॉन्ग होता है तभी नेटिव को अपने किए गए अच्छे कामों की वजह से रिवार्ड मिलता है। तो यहाँ पर यश की कमी रहने की संभावनाएँ हैं। और ओवरऑल जो सूर्य रेखा है वो भी यहाँ पर एक से ज़्यादा नज़र आ रही है। कुछ इस तरह से यह सूर्य रेखाएँ आप देख सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन होने से नेटिव मल्टीटास्किंग होता है और किसी एक क्रिएटिविटी के ऊपर फ़ोकस नहीं कर पाता। एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने की काबिलियत तो रहती है, लेकिन इस वजह से डिलेमा रहता है और किसी एक चीज़ के ऊपर प्रॉपरली कंसंट्रेशन नहीं लगा पाता नेटिव, जिस वजह से जो नेम एंड फेम है वो भी मिलने में दिक्कतें रहती हैं। तो यहाँ पर सूर्य रेखा का मौजूद होना और इस एरिया में एक हल्की लाइन का होना यहाँ पर कुछ हद तक इन्हें अच्छा सोशल सर्कल देंगी और जो नेम एंड फेम है वो लेटर एज में चलकर मिलने की संभावनाएँ रहेंगी। अब बात करते हैं इनके शनि की। शनि माउंट का एरिया अगर आप देखोगे यहाँ से आपको अंदर की तरफ दबता नज़र आएगा। शनि माउंट का दबना दर्शाता है कि नेटिव को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी लाइफ में। शनि रेखा अगर मौजूद हो तो उस मेहनत का रिज़ल्ट भी मिलता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनके हाथ में भाग्य रेखा बहुत अच्छी है और लंबी रेखा के रूप में मौजूद है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। यहाँ से एक रेखा आपको शुरू होती नज़र आएगी। कुछ इस तरह से यह रेखा और इस एरिया में आकर थोड़ी ओवरलैपिंग के साथ यह ऊपर बढ़ती हुई। बेशक थोड़ी-सी ओवरलैपिंग है, लगभग 35 और 36 के आसपास की एज में कुछ चेंजेस को इंडिकेट करती है यह रेखा, लेकिन आगे कंटिन्यू होती हुई यह रेखा जो यहाँ तक पहुँच रही है शनि माउंट तक, यह इंडिकेट करती है अच्छी इनकम को। मेहनत काफ़ी रहेगी, हार्ड वर्क रहेगा, लेकिन काफ़ी अच्छी इनकम भी जनरेट होती रहेगी और लेटर रेंज तक इनको इनकम से रिलेटेड दिक्कतें नहीं आएँगी। तो यहाँ पर भाग्य रेखा का होना इनके लिए काफ़ी अच्छा है और दूसरी चीज़ यह भाग्य रेखा और भी बेनिफिट दे रही है इनको, क्योंकि अगर आप इनकी लाइफ़लाइन को देखोगे तो लाइफ़लाइन कुछ इस तरह से आकर बीच में कुछ समय के लिए डिसअपियर्ड नज़र आ रही है। लेकिन साथ ही साथ यह भाग्य रेखा इसके साथ चलती होने की वजह से यह जो गैप आ रहा है इनकी लाइफ़लाइन में, इसकी जो कमी उसको दूर कर रही है। लाइफ़ को बढ़ाने का काम कर रही है यहाँ पर भाग्य रेखा, जिस वजह से एज लंबी रहेगी। अदरवाइज़ अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग भाग्य रेखा ना हो, तो इस एज में काफ़ी दिक्कतें लगभग यह जो एज रहेगी 65 के आसपास, 65 से लेकर 70 के आसपास की जो एज रहेगी, उसमें कुछ दिक्कतें आने की संभावना है। लेकिन यह जो रेखा है, इसको कवर अप कर रही है, जिस वजह से एज लंबी रहेगी। अब बात करते हैं इनके गुरु माउंट की। यह जो माउंट है, आप देख सकते हैं उभरा हुआ बृहस्पति माउंट, अच्छी लंबाई में बृहस्पति फिंगर का होना, बृहस्पति माउंट का स्ट्रॉन्ग होना इंडिकेट करता है काफ़ी स्पिरिचुअल टाइप की नेचर को, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सनैलिटी को। ऐसे व्यक्ति की नॉलेज बहुत अच्छी होती है, ज्ञानवान होते हैं ऐसे व्यक्ति जिनका बृहस्पति माउंट स्ट्रॉन्ग हो। बृहस्पति फिंगर भी अच्छी हो तो लीडरशिप क्वालिटीज़ भी काफ़ी अच्छी रहती हैं, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी-सी ईगो भी नेचर में आने की संभावनाएँ रहती हैं। ओवरऑल बृहस्पति माउंट का अच्छा होना फैमिली की तरफ से व्यक्ति को सुख देता है और इस माउंट का प्रोमिनेंट होना लाइफ में सभी स्फीयर से व्यक्ति को सुख प्रदान करता है। तो यहाँ पर इस माउंट का प्रोमिनेंट होना और इसके साथ-साथ इस एरिया पर अंगूठे के ऊपर इस तरह का बुद्धाज़ाई का चिन्ह बनना, यह जो एक आँख जैसा चिन्ह आपको इस एरिया पे नज़र आ रहा है, यह साथ में हो, बृहस्पति माउंट स्ट्रॉन्ग हो, तो ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी सिक्स्थ सेंस भी रहती है, छठी इंद्रिय सक्रिय रहती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है, अगर इस तरह की चिन्ह हाथ में मौजूद हों। अगर क्लोज़अप में थोड़ा-सा देखा जाए तो आपको एक चीज़ और नज़र आएगी, एक हल्की रेखा यहाँ पर डेवलप हो रही है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं अभी ये, लेकिन ये डेवलप होनी शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की रेखा। अगर यह रेखा डेवलप हो जाती है और कुछ इस तरह से यह एक घुमावदार रेखा के रूप में यहाँ पर बन जाती है, तो इस तरह का चिन्ह गुरु वलय कहलाता है। ऐसा चिन्ह अगर बन जाए और डेवलप हो जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल माइंडेड बन जाता है और मिडल एज के बाद इस अपनी स्पिरिचुअलिटी की वजह से लाइफ में काफ़ी अच्छा नेम एंड फेम और समाज में प्रतिष्ठा पाता है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। आप देख सकते हैं हार्ट की लाइन में थोड़ी-सी ओवरलैपिंग्स और हार्ट की लाइन पर नीचे की तरफ चलने वाली कुछ रेखाएँ, इस तरह की रेखाएँ और यहाँ पर आपको एक आइलैंड का चिन्ह बनता नज़र आएगा
और इसी तरह से कुछ थोड़ी-सी ओवरलैपिंग इस एरिया में होती हुई। इस तरह के चिन्ह होना, आइलैंड का चिन्ह बनना हार्ट की लाइन पर नीचे की तरफ ऐसी ब्रांचेज़ का होना इमोशनल सेटबैक्स को तो दर्शाता ही है, साथ ही साथ इस तरह का आइलैंड होने से हार्ट की हेल्थ को लेकर भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल हार्ट की लाइन आगे बढ़कर एक विष्णु चिन्ह क्रिएट कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो वी सिंबल बनता हुआ। इस तरह का चिन्ह अगर हाथ में बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाते हैं। लेकिन जिनके हाथ पर भी यह चिन्ह हो, अगर ऐसा नेटिव गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करे, तो लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और प्रोग्रेस रुक सकती है। इसलिए जिनके भी हाथ पर यह विष्णु चिन्ह बनता है, उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि लाइफ में गलत ढंग से कभी पैसा ना कमाएँ, ईमानदारी से कमाएँ ताकि तरक्की लगातार बनी रहे। अब बात करते हैं इनकी माइंड लाइन की। माइंड लाइन अगर आप देखोगे तो आपको नज़र आएगी कुछ इस तरह से चलती हुई और माइंड लाइन और लाइफ़लाइन दोनों के बीच में आपको एक गैप भी नज़र आएगा। इस तरह का गैप होना नेटिव को इंडिपेंडेंट बनाता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी छोटी एज से ही आ जाती हैं। या ऐसे दूसरे शब्दों में कहें कि ऐसे नेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना शुरू कर देते हैं छोटी एज से ही। थोड़ा-सा ज़िद्दी स्वभाव भी होता है, लेकिन यह रेखा काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। शार्प माइंड रहेगा, इंडिपेंडेंट टाइप की नेचर रहेगी। कुछ थोड़ा स्ट्रेस भी रह सकता है क्योंकि कुछ रेखाएँ यहाँ पर स्ट्रेस देने वाली नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं इस तरह की रेखाएँ जो यहाँ पर मैं आपको दूसरे कलर से ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। जो रेखाएँ यहाँ पर इनकी माइंड लाइन को क्रॉस कर रही हैं या कुछ रेखाएँ इस तरह से आपको नज़र आएँगी आड़ी रेखाएँ, इन्हें हम राहु रेखाएँ कहते हैं। ऐसी रेखाएँ जितनी ज़्यादा होती हैं, उतना स्ट्रेस लाइफ़ में नेटिव को सहन करना पड़ता है। बात करते हैं इनकी लाइफ़ लाइन की जिसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। लगभग 80 के आसपास की एज रहने की संभावनाएँ और 65 के आसपास की एज में थोड़ी-सी दिक्कतें यहाँ पर इस तरह के गैप होने की वजह से। और एक चीज़ और देखने वाली है, यहाँ पर आपको थोड़ी स्ट्रेस लाइन्स नज़र आएँगी इस एरिया में। लगभग यहाँ पर 36 के आसपास की एज तक थोड़ा स्ट्रेस रहा है लाइफ में और आगे बेहतर लाइन नज़र आ रही है। आगे की जो लाइन है स्ट्रेस फ्री नज़र आ रही है। काफ़ी बेहतर लाइफ को ये एन्जॉय कर पाएँगे, लेकिन उससे पहले काफ़ी स्ट्रेस यहाँ पर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर स्पोर्टिव लाइन्स काफ़ी अच्छी हैं लाइफ लाइन की। एक तो बाहर की तरफ यह स्पोर्टिव लाइन चल रही है, दूसरी यह रेखाएँ जो अंदर की तरफ चल रही हैं, जिन्हें हम मंगल रेखाएँ भी कहते हैं। इस तरह की रेखाएँ होने से थोड़ा एग्रेशन भी रहता है, लेकिन लाइफ यहाँ पर लंबी हो जाती है। अब बात करते हैं इनकी जो माउंट्स रह गए हैं, जैसे इनका वीनस माउंट। वीनस माउंट को अगर देखा जाए तो काफ़ी प्रोमिनेंट वीनस माउंट है, काफ़ी अच्छी स्पेस इस माउंट को मिलती हुई, जिस वजह से हर तरह की सुख-सुविधाएँ ऐसे व्यक्ति को मिलती हैं, हर तरह की लग्ज़रीज़ ऐसा नेटिव एन्जॉय कर पाता है। थोड़ी-सी वरी लाइन्स होने की वजह से कुछ माइनर वरीज़ फैमिली लाइफ़ को लेकर रह सकती हैं। चंद्र माउंट की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा एरिया चंद्र माउंट का। यहाँ पर एक रेखा इस तरह की ऊपर की तरफ चलती हुई और कुछ आड़ी रेखाएँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जिस वजह से थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग्स रहेंगी। लंबी दूरी की यात्राएँ करने का भी मौका मिलता है, जब इस तरह की खड़ी रेखाएँ ऊपर की तरफ चलती हुई रेखाएँ चंद्र माउंट के ऊपर मौजूद हों। तो दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।